दोस्तों, क्या आप उस इंसान के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं जिसके एक ट्वीट से क्रिप्टो करेंसी का बाजार हिल जाता है, जिसने पैदल चलकर मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने का सपना देख लिया, जिसे दुनिया आयरन मैन कहती है, लेकिन वो खुद कहता है मैं खुद अपने जैसा नहीं बनना चाहता। ये कहानी है एक ऐसे साइको जीनियस की जिसने अपने बचपन में इतनी मार खाई कि वो हफ्तों स्कूल नहीं जा सका, जिसने 12 साल की उम्र में ही अपना पहला वीडियो गेम बेच दिया, जिसने अपनी ही कंपनी से 2 बार निकाले जाने के बाद भी हार नहीं मानी और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी। आज हम उसी एलन मस्क की एक छोटी सी अनकही और अनसुनी कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। ये वीडियो इतना छोटा सा है, पर कुछ है कि इसे देखने के बाद आपको एलन मस्क पर बहुत कुछ रोचक जानकारियां आप जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां हर 1 से 2 मिनट पर आपको एक ऐसा सच पता चलेगा जो आपको हैरान कर देगा। एलन मस्क का जन्म 1971 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। उनका बचपन आसान नहीं था। वो बेहद शर्मीले और अंदरूनी स्वभाव के बच्चे थे। उनके स्कूल में उनका कोई दोस्त नहीं था। वो इतना अकेला था कि बच्चे उन्हें बुरी तरह परेशान करते थे। एक बार तो उन्हें इतना मारा गया कि वो हफ्तों तक स्कूल नहीं जा सके। ये ट्रॉमा इतना गहरा था कि उनका वजन बहुत ही कम हो गया, लेकिन इसी अकेलेपन ने उनकी सबसे बड़ी ताकत बनाई। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, एलन ने किताबों की दुनिया में घुसना शुरू किया। उन्होंने अपने शहर की लाइब्रेरी की लगभग हर किताब पढ़ डाली। उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। वो पूरी इंसाइक्लोपीडिया याद रख सकते थे। एक बार उन्होंने अपनी बहन को बताया कि चांद 2,39,000 मील दूर है, 10 लाख नहीं। ये थी उनकी सटीकता और ज्ञान की भूख। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब एलन सिर्फ 5 साल के थे तो उन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी जो कोई सामान्य बच्चा सोच भी नहीं सकता। उनके कजिन की बर्थडे पार्टी थी, लेकिन उनकी मां ने सजा के तौर पर उन्हें घर पर अकेला छोड़ दिया। तो क्या हुआ? इस 5 साल के बच्चे ने फैसला किया कि वो खुद ही पार्टी में पहुंचेगा, बिना कार, बिना बाइक, बस पैदल। वो 2 घंटे का रास्ता चलकर अपने कजिन के घर पहुंच गया। उनकी मां की तो हालत खराब हो गई। आप सोचिए, ये वो दिमाग था जो बचपन से ही नौ को स्वीकार नहीं करता था। यही जिद आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी एलन मस्क के पागलपन की। आगे की कहानी और भी रोमांचक है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं कि कैसे एक टीनेजर ने दुनिया का सबसे पहला ऑनलाइन बैंक बनाने की सोची। 12 साल की उम्र में एलन ने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया और उसे एक मैगजीन को $500 में बेच दिया। यह था उनका पहला व्यवसायिक कदम। कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक और अनोखा फैसला लिया। उनके सामने 2 यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन थे, क्वींस और वाटरलू। एक नॉर्मल स्टूडेंट बेहतर पढ़ाई के लिए वाटरलू चुनता, लेकिन एलन ने क्वींस को चुना। और कारण? क्योंकि वहां लड़कियां ज्यादा थीं। उनका मानना था कि प्रोफेसर के पास जितना नॉलेज है उतना तो उनके पास पहले से ही है। 1995 में एलन और उनके भाई किम्बल ने अपनी पहली कंपनी Zip2 शुरू की, जो बिजनेसेस को ऑनलाइन लाने में मदद करती थी। उस जमाने में लोगों को इंटरनेट बकवास लगता था। उन्होंने दिन रात एक कर दिया, एक छोटे से ऑफिस में काम किया, मेहनत रंग लाई और 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $30 करोड़ में खरीद लिया। एलन को इस डील से $2 करोड़ 20 लाख मिले। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 22 साल की उम्र में करोड़ों डॉलर कमा लेना सफलता की परिभाषा है? एलन मस्क के लिए नहीं। उन्होंने इस पैसे से एक स्पोर्ट्स कार, एक छोटा जेट और एक बड़ा घर खरीदा। लेकिन ये सब खरीदने के बाद भी उनके पास इतना पैसा बचा कि उन्होंने उसे सीधे अपने अगले बिजनेस X.com में लगा दिया। ये था दुनिया का पहला ऑनलाइन बैंक। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट आया। X.com को बाद में पेपाल बनाया गया और 2002 में ईबे ने पेपाल को $1 अरब 50 करोड़ में खरीद लिया। एलन को इसमें से $18 करोड़ मिले। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एलन मस्क को अपनी ही कंपनी
पेपाल से निकाल दिया गया था। जी हां, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें सीईओ के पद से हटा दिया। कारण उनकी अति महत्वाकांक्षी योजनाएं और रिस्क लेने की आदत। लेकिन एलन ने हार नहीं मानी। उन्होंने वो पैसा एक ऐसे मिशन में लगा दिया जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था। एलन का सपना इंसानियत को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना था। 2001 में उन्होंने रूस जाकर पुराने रॉकेट खरीदने की कोशिश की, लेकिन डील नहीं हुई। वापस लौटते हुए हवाई जहाज में ही उन्होंने फैसला किया, अगर रॉकेट महंगे हैं तो हम खुद बनाएंगे। और यहीं से शुरुआत हुई स्पेसएक्स की। उन्होंने पाया कि रॉकेट पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां बहुत महंगी हैं। एक वॉल्व के लिए $5 लाख। एलन ने कहा, हम खुद बना लेंगे। उन्होंने 70% पार्ट्स इन हाउस बनाने शुरू कर दिए, लेकिन सफलता का रास्ता आसान नहीं था। स्पेसएक्स के पहले 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। एलन के पास बचा हुआ सारा पैसा खत्म हो रहा था। चौथे और आखिरी प्रयास के दिन एलन मस्क की हालत बहुत खराब थी। अगर यह लॉन्च भी फेल होता तो स्पेसएक्स बंद हो जाती। लेकिन उस दिन भी लॉन्च से ठीक 1 घंटे पहले एलन अपने इंजीनियर से यह नहीं पूछ रहे थे कि लॉन्च कैसा रहेगा, बल्कि यह पूछ रहे थे कि अगले रॉकेट के लिए एल्यूमिनियम के ऑर्डर प्लेस हुए या नहीं। यह था उनका आत्मविश्वास और फोकस। और फिर चौथा, लॉन्च सफल रहा। नासा ने $1.5 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दिया। आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी है और मंगल पर इंसान भेजने की तैयारी कर रही है। सोचिए दोस्तों, जब पूरी दुनिया आपको पागल कहे, आपकी हर कोशिश नाकाम होती दिखे, तब भी अपने सपने पर अडिग रहना, यही है एलन मस्क की असली ताकत। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या सिर्फ स्पेसएक्स से ही उनका मिशन पूरा हो जाता? जवाब है नहीं। उन्होंने इस धरती को बचाने के लिए एक और क्रांति शुरू की, इलेक्ट्रिक कार की। 2004 में एलन मस्क ने टेस्ला मोटर्स में निवेश किया और चेयरमैन बने। उस वक्त दुनिया इलेक्ट्रिक कार को हास्यास्पद मानती थी। पहली कार टेस्ला रोडस्टर बन रही थी। एलन ने प्रोटोटाइप देखा और उसमें सैकड़ों बदलाव करवाए। दरवाजे थोड़े बड़े करो, सीटें और कंफर्टेबल बनाओ, कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करो। इन बदलावों से $20 लाख का अतिरिक्त खर्च आया, लेकिन एलन को परवाह नहीं थी। उन्हें परफेक्शन चाहिए था। 2010 में टेस्ला ने अपनी सेडान कार मॉडल एस लॉन्च की। दुनिया ने ऐसी कार कभी नहीं देखी थी। ये कार ऑफ द ईयर बनी और कंज्यूमर रिपोर्ट्स ने इसे इतिहास की सबसे बेहतरीन कार कहा। टेस्ला ने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक कार सस्ती, सुंदर और ताकतवर हो सकती है। आज टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल कंपनी है। पर क्या आप जानते हैं कि एलन मस्क ने टेस्ला को भी दिवालिया होने से बचाया है? 2008 का वक्त था, वैश्विक मंदी, स्पेसएक्स के फेल हो चुके लॉन्च, टेस्ला का पैसा खत्म। एलन ने अपनी जमा पूंजी लगा दी। उन्होंने अपने दोस्तों से भी पैसे जोड़े। वो खुद कहते हैं, 2008 की क्रिसमस की पूर्व संध्या, अगर कोई निवेश नहीं करता तो टेस्ला 2009 की पहली तारीख को दिवालिया हो जाती। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज नतीजा सबके सामने है। लेकिन दोस्तों, एलन मस्क की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या आप जानते हैं कि उनकी सारी कंपनियां, स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी, न्यूरालिंक, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इन सब का एक बड़ा गुप्त मकसद है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपको कुछ नया सिखा रहा है, तो कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि अब तक की सबसे हैरान करने वाली बात क्या लगी। एलन मस्क की सोलर सिटी कंपनी अब टेस्ला एनर्जी सौर ऊर्जा को आम घरों तक पहुंचाती है। न्यूरालिंक दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ने पर काम कर रही है। दी बोरिंग कंपनी टनल बनाकर ट्रैफिक खत्म करना चाहती है। लगता है ये सब अलग अलग चीजें हैं? नहीं, ये सब एक ही पहेली के टुकड़े हैं। एलन मस्क का बड़ा मिशन है इंसानियत का भविष्य सुरक्षित करना। उनकी नजर में धरती पर कई खतरे हैं। जलवायु परिवर्तन, एस्ट्रॉयड की टक्कर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा। इसलिए उनका प्लान है, 1,
टेस्ला और सोलर सिटी, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके धरती को बचाना। 2. स्पेसएक्स, इंसानों को मंगल पर बसाकर एक बैकअप प्लैनेट तैयार करना। 3. न्यूरालिंक, इंसानी दिमाग को एआई के साथ मिलाकर हमें और स्मार्ट बनाना ताकि हम एआई से पिछड़ न जाएं। ये कोई अलग अलग बिजनेस नहीं बल्कि इंसानियत के भविष्य के लिए एक एकीकृत रणनीति है। और हां, एलन मस्क के इस मिशन का सबसे विवादास्पद पहलू है उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति डर और फिर उसे कंट्रोल करने की कोशिश। वो एआई को इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। इसीलिए उन्होंने ओपन एआई की सह स्थापना की थी जो चैट जीपीटी बनाती है। लेकिन बाद में वो उससे अलग हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि कंपनी अपने सिद्धांतों से भटक रही है। अब वो न्यूरालिंक के जरिए इंसान को ही एआई के स्तर पर ले जाना चाहते हैं। क्या ये सही रास्ता है? ये तो भविष्य ही बताएगा। एलन मस्क एक जटिल व्यक्तित्व के मालिक हैं। एक तरफ वो इंसानियत के लिए गहरी चिंता रखते हैं, दूसरी तरफ उनके काम करने का तरीका बेहद कठोर और निर्मम है। वो अपने कर्मचारियों से हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम लेते हैं। एक बार उन्होंने एक एम्प्लॉय को सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसने अपने बच्चे के जन्म के समय कंपनी के इवेंट में शामिल नहीं होने का फैसला किया। उनके पास असाधारण फोकस है, लेकिन कहीं ना कहीं यही उन्हें सामाजिक रूप से अजीब बना देता है। उन्हें एस्पर्जर सिंड्रोम है जो उनके सोशल इंटरेक्शन को प्रभावित करता है। वो अपने भाई से इतने गुस्से में झगड़ पड़े कि उन्हें टांके लगवाने पड़े। तो दोस्तों, अब आप खुद फैसला कीजिए। क्या एलन मस्क एक जीनियस है जो इंसानियत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, या वो एक साइको है जिनका जुनून उनके और उनके आसपास के लोगों के लिए खतरनाक है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जीनियस या साइको? एलन मस्क की कहानी सिखाती है कि सबसे बड़े सपने देखने में डरना नहीं चाहिए। अगर आपका मकसद बड़ा और ईमानदारी से मानवता की भलाई के लिए है तो असफलताएं सिर्फ कदम है सीढ़ी पर चढ़ने के लिए। उन्होंने हमें दिखाया कि असंभव जैसा कुछ नहीं है, बस हिम्मत और लगन चाहिए। उनकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। स्टारलिंक इंटरनेट, ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस, मंगल पर शहर, उनकी योजनाएं अभी और भी बड़ी होती जा रही हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको प्रेरित कर सका है, अगर आपने एलन मस्क के बारे में कुछ नया सीखा है, तो हमारी मेहनत सफल हो गई। अब आपसे 3 छोटे छोटे अनुरोध हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, किताब गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक और रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो सफलता, तकनीक और प्रेरणा की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमें ऐसी हाई क्वालिटी कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।